आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में बार बार भारत से बातचीत की गुहार लगाई है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सरकार के सूत्र बता रहे हैं शहबाज की बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि चुनाव की ओर बढ़ती सरकार के साथ किसी तरह की बातचीत की प्रक्रिया की शुरुआत मुमकिन नहीं है। सोने पे सुहागा ये कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों से ही इस टाइम पर कशीदा है। आज के दिन 4 और सपूतों ने तो इनकी तादाद सैकड़ों में ऐसी वारदातों की है, शहादतें भी खासी बड़ी तादाद में हुई हैं। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में बार बार भारत से बातचीत की गुहार लगाई है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सरकार के सूत्र बता रहे हैं शहबाज की बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि चुनाव की ओर बढ़ती सरकार के साथ किसी तरह की बातचीत की प्रक्रिया की शुरुआत मुमकिन नहीं है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जिस पेशकश की गुहार लगा रहे हैं, बातचीत की गुहार शहबाज शरीफ की तरफ से, उसे कहीं ना कहीं ठुकरा दिया गया है। इस खबर पर और क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, सीधे रुक करते हैं। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रणय, सूत्र और क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए शिरीन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय बेहद घिरे हुए एक राजनेता हैं जो अंतर विरोधों से घिरे हुए हैं, उसके साथ ही उनकी आर्थिक मुश्किलें हैं और साथ ही रणनीतिक तौर पर भी वो इस समय अलग थलग नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि भारत फिलहाल उनकी इस पेशकश को कोई बहुत न तो तवज्जो दे रहा है न तरजीह दे रहा है। और सूत्रों से जब इस बारे में हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो सूत्रों का कहना था, सरकार के सूत्रों की तरफ से इशारा दिया गया, ये जानकारी दी गई कि फिलहाल इसे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया जा सकता, इसे इग्नोर करना बेहतर होगा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के अपने अंतर विरोध हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ और भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कुछ और किस्म की भाषा बोल रहे हैं। ऐसे में जब सरकार के भीतर के कई अंतर विरोध हो, ऐसे में बातचीत की किस पेशकश को कितना गंभीर लिया जाए, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। इसके साथ साथ सवाल इस चीज को लेकर भी खड़ा होता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं उन बातों का जमीन पर असर क्या है, क्योंकि जिस कारण से भारत की तरफ से बातचीत के दरवाजे बंद किए गए थे और ये कहा गया था कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं, वो आतंकवाद का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे क्रॉस बॉर्डर से ड्रोन आने का सिलसिला हो, ड्रग्स का, हथियारों को भेजने का सिलसिला हो या आतंकियों को साजिश का सिलसिला हो। पाकिस्तान में अभी भी वो गुनहगार जो कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले जैसे साजिशों को रचने वाले हों, वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन तमाम अंतर विरोधों, इन तमाम चीजों और पाकिस्तान की कथनी और करनी के अंतर विरोधों के चलते ये वजह है कि भारत ने फिलहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से एक विदेशी धरती पर एक विदेशी चैनल को दिए हुए टीवी इंटरव्यू के आधार पर आगे फिलहाल न बढ़ने का फैसला लिया। और अभी जुलाई में पाकिस्तान के अंदर चुनाव होने हैं, आम चुनाव के बाद में ही यह तय होगा कि पाकिस्तान की सरकार की शक्ल कैसी होती है, सूरत क्या होती है, उसकी नीयत क्या होती है। जी, इस वक्त मैं जिस खबर पर बात कर रही हूँ वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नेबर्स की तरफ से हमारे मुल्क पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से तो हो ही रहे हैं, वो तो एक तवील सिलसिला है अब, और TTP की तरफ से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। ये कई मरतबा बात हुई, अथॉरिटीज़ की आपस में बात हुई, अफगानिस्तान के तालिबान की जो हुकूमत है उनकी तरफ से जवाब आया, कई तरह के जवाब आते रहे और ये सिलसिला चल रहा है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। TTP के हमले बदस्तूर जारी हैं, मुल्क के अंदर घुस के भी और वहाँ की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए भी। लेकिन अब हुआ यह है कि ईरान की तरफ से भी अटैक किया गया, यानी ईरानी सरजमीन को, ईरान की ज़मीन को भी दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जो खबर है वो इस तरीके से है कि आज बलूचिस्तान में जो वहाँ का ज़िला है पंजगुर, वहाँ पर कहा जा रहा है चकाब सेक्टर जो कि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है जिसमें 4 फौजी जवानों ने अपनी जान दे दी है। अब ये इसका मतलब ये है कि हमसे क्या कोई भी हमारे हमसाए हमसे खुश नहीं है या हम उनसे खुश नहीं हैं, यानी किसी भी नेबर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। अब उसी तरीके से अथॉरिटीज़ ने, यानी ये भी कहा जा रहा है कि नवाबी कार्रवाई भी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, और दोनों मुल्कों की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी आपस में बात की है। यानी पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की तरफ से ईरान को ये कहा गया है कि ये क्या हुआ है, आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोकें, वहाँ से दहशतगर्दों ने आपकी ज़मीन से, आपके मुल्क के अंदर से हमारे ऊपर हमला किया है। अब बात तो कर दी, लेकिन क्या करेंगे आप? अच्छा, इससे पहले भी जब अफ़गानिस्तान से बातचीत चल रही थी तो आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से फिर ये इल्ज़ामात लगने लग पड़े कि उनकी सरजमीन पर हमारी तरफ से हमले हुए हैं।
अच्छा, उनकी तरफ जो है वो कई एक ऐसे बड़े बम धमाके हुए मस्जिदों के अंदर कई जगहों पर, और पाकिस्तान के अंदर भी कई एक बम धमाके हुए। तो ये क्या सिलसिला, क्या वही एक मरतबा फिर स्टार्ट हो चुका है? और अब तो हम इस वक्त ईरान की बात करें। अच्छा, अगर ईरान की, मैं पहले तो ये आपको जो मैंने आपको बताई है जो पब्लिश हुआ है उस पर भी बात कर लेते हैं ताकि जो एग्जैक्ट खबर है आप तक पहुंचे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी कि ISPR के मुताबिक जो है वो ईरानी सरहद से पंजगोर में दहशतगर्दी की कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 अहलकार शहीद